Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing question 6 of compound interest problems. तो मैंने already और problems करा दिए हैं, तो अगर जाके वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो और फिर इसी problem पे jump करना. So in this question it is saying that what will be the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum. तो यार मतलब बहुत ईजी सा ही है, अमाउंट पूछा है एंड अमाउंट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. सो 25,000 इंटू पी इंटू 1+r/100. आर क्या है हमारा, आर हमें दिया है 12 एंड टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 35,123.20. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये हमें जो ये चीज़ है ये अमाउंट है पेएबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 35,123.20 माइनस 25,000 में से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10,123.20. ये हमारा आंसर है. So question 7 is saying that at what rate of compound interest per annum will a sum of rupees 1,200 become rupees 1,348 in 2 years. तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो लेट रेट बी r% ले लेते हैं रेट को. लेट रेट बी r% ले लिया. अब हमें बस फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना. तो p इंटू 1+r कितना है r/100 एंड टाइम कितना दिया है 2 एंड दिस इज़ 1348.32. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106/100 एंड द रेट इज़ 6%. तो ये सॉल्व करके देखना साइड बाय साइड. मैं जल्दी बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट्स हाउ टू डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो इजीली. सो इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड. तो बेसिकली पी है हमारा 1+r/100 लिया है, r कितना है 20 दिया है एंड टाइम कितना दिया है n, वो हमें निकालना है कंप्लीट ईयर्स एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 2p. मतलब ये जो अमाउंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन डबल द अमाउंट. मोर देन डबल लिखा है ना. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 6/5. ऐसे इसको सॉल्व करके देखना तो ये हो जाएगा. अब इसको हिट एंड ट्रायल लगाओ, तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो n आएगा हमारा 4. 6/5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो n 4 आएगा. तो नंबर लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, तो लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स विल बी 4. तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन 9. तो क्वेश्चन 9 में हमें दिया है कि एल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम. हाउ मच अमाउंट विल एल्बर्ट गेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट. यार क्या ही करना है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला लगाना है. पहले वाले क्वेश्चंस में तो जो मैंने 1 to 5 करा है उसमें फिर भी दिमाग लग रहा है, इसमें तो जस्ट फॉर्मूला ही लग रहा है. तो p इंटू 1+r/100 एंड टाइम कितना दिया है 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8820. तो 8820 हमारा आंसर है और कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में. सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज़ द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज़. तो हमें क्या करना है इस केस में, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरिस्पॉन्डिंग निकालना है. तो हाफ़ ईयरली का हमें क्या होता है, अगर मान लो हम 100 रुपीज़ को ले लें, 100 रुपीज़ हमारा सम ले लें, कुछ भी नहीं दिया हो ना तो x की जगह 100 एज्यूम कर लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो 100 इंटू, अब हाफ़ ईयरली का क्या फॉर्मूला है, r/2 करते थे हम, तो r/2 करेंगे और रेट कितना है 6, तो 6/2/100 करेंगे एंड हमारा 2n करते थे तो 2 इंटू n. करेक्ट. अब n क्या है हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 106.09. और हमारा हमने शुरुआत किससे की थी 100 और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा 106.09 में से 100 गया डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 6.09%. तो बेसिकली इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है, कंपाउंड का क्या था कि हाफ़ ईयरली है तो आधे साल बाद जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद और आधे साल बाद प्रिंसिपल चेंज हो गया. लेकिन इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम यही प्रिंसिपल यही इंटरेस्ट लगाते रहते तो हमारा आंसर क्या आता. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 100 अमाउंट है, अगर हम 100 पे 6.09% निकालते
100 का 6.09% फॉर 1 ईयर, तो हमारा 6.09 आता, और ये हमारा होता सिंपल इंटरेस्ट। तो इट्स बेसिकली द यूनिफॉर्म इंटरेस्ट विच वी कैन अप्लाई टू अ पर्टिकुलर अमाउंट, जिससे हमारा आंसर आ जाए। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज द अमाउंट जो नॉन यूनिफॉर्म है, ड्यू टू विच हर बार प्रिंसिपल अमाउंट हमारा चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। So with this I finish off with question 10 and this video. So keep learning and keep sharing my videos and wait for the next ones to come soon.